रमज़ान का महीना इस्लाम में बहुत ही पाक और बरकतों वाला महीना माना जाता है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एक ख़ास इबादत की जाती है जिसे एतिकाफ़ कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि 2026 में एतिकाफ़ कब से शुरू होगा और मर्द और औरत एतिकाफ़ किस तरह बैठते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एतिकाफ़ की तारीख़, नियत और ज़रूरी क़ायदे बताएंगे। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक एतिकाफ़ रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में किया जाता है। एतिकाफ़ की शुरुआत 20 रमज़ान की मगरिब की नमाज के बाद होती है, यानी जब 20वें रोज़े की शाम की मगरिब की नमाज हो जाती है उसी वक्त से एतिकाफ़ शुरू हो जाता है। 2026 में रमज़ान 19 फरवरी को शुरू हुआ था, तो इस हिसाब से एतिकाफ़ लगभग 10 मार्च 2026 की शाम से शुरू होगा और ईद का चांद दिखाई देने तक चलेगा, यानी लगभग 10 दिन तक लगातार इबादत की जाती है। एतिकाफ़ का मतलब होता है दुनिया के कामों से अलग होकर अल्लाह की इबादत में समय बिताना। इस दौरान इंसान खुद को दुनियावी मसरूफियात से अलग कर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में बिताता है। एतिकाफ़ करने का सबसे बड़ा मकसद होता है लैलतुल क़द्र की रात को पाना, जो 1000 महीनों से भी बेहतर बताई गई है। तो अब जानते हैं मर्दों के लिए एतिकाफ़ का सही तरीका क्या है। मर्दों के लिए एतिकाफ़ मस्जिद में बैठना ज़रूरी माना गया है। एतिकाफ़ करने का तरीका इस तरह है। सबसे पहले इंसान 20 रमज़ान की मगरिब से पहले मस्जिद में पहुंच जाए, फिर दिल में एतिकाफ़ की नियत करे। नियत कुछ इस तरह की जा सकती है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ करता हूँ। नियत करने के बाद इंसान मस्जिद में ही रहता है और बिना ज़रूरत मस्जिद से बाहर नहीं निकलता। सिर्फ ज़रूरी ज़रूरतों के लिए बाहर जा सकता है, जैसे पेशाब या पखाना, वज़ू करना, अगर कोई व्यवस्था ना हो तो भोजन लेना। बाकी वक्त मस्जिद में ही रहकर इबादत करनी चाहिए। औरतों के लिए एतिकाफ़ का तरीका भी जान लीजिए। औरतों के लिए एतिकाफ़ मस्जिद में नहीं बल्कि घर में किया जाता है। औरतें अपने घर में एक ऐसी जगह तय कर लें जहाँ वो आमतौर पर नमाज़ पढ़ती हैं, फिर उसी जगह पर बैठकर एतिकाफ़ की नियत करें। एतिकाफ़ के दौरान कोशिश करें कि ज़्यादा वक्त उसी जगह पर रहें, कुरान पढ़ें, तस्बीह करें, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें। अगर बहुत ज़रूरी काम हो जैसे बच्चों की देखभाल या खाना बनाना तो थोड़ी देर के लिए उठ सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा समय इबादत में ही बिताएं। एतिकाफ़ के दौरान क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। एतिकाफ़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, जैसे 5 वक्त की नमाज, कुरान शरीफ की तिलावत, दुरूद शरीफ पढ़ना, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से दुआ मांगना। ख़ासतौर पर रमज़ान की आखिरी 10 रातों में ज़्यादा इबादत करना चाहिए क्योंकि इन्हीं रातों में लैलतुल क़द्र होती है। एतिकाफ़ के बहुत बड़े फ़ायदे बताए गए हैं। इससे इंसान का दिल अल्लाह की तरफ झुकता है, गुनाहों की माफ़ी मिलती है, अल्लाह की रहमतें हासिल होती हैं और इंसान की ईमानदारी और सब्र बढ़ता है। तो अगर आपको मौका मिले तो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ़ ज़रूर करें। ये एक बहुत बड़ी और फजीलत वाली इबादत है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।